गुल खिले गुलशन में, फूल खिले गुलदस्ते में। गुल खिले गुलशन में, फूल खिले गुलदस्ते में। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। दिन है आज खुशी का, स्मरण करती हूँ नवकार मंत्र का। भरा है आंगन खुशियों से नहार परिवार का। मिला हमें प्यारा जो मौका, दादा सा दादी सा के सुवर्ण महोत्सव मनाने का। पर्वत में मेरू का, युद्ध में वीरों का, ज्ञान में गुरु का। वैसे ही कार्यक्रमों में मेहमानों का बड़ा महत्व है। ऐसे सुवर्ण अवसर पर पधारे सभी स्नेही और ब्याहीगण का मैं नहार परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्य धन्य भाग्य हमारे जो आप पधारे नहार परिवार द्वार। कर जोड़ पुनश्च स्वागत करती हूँ मैं आपका सो स्वीटी नहार। बात करें उन फूलों की जिनसे महका यह उपवन है, जिनकी ममता में एक अलग ही महक है और जिनके सीख से जीवन को दिए नए पंख हैं। दादा दादी तो वो फूल हैं जो हर बाग में नहीं खिलते। वो खुश नसीब हैं जिन्हें दादा दादी मिलते हैं। खुशियों का संसार जिन्होंने मिलकर सजाया है, ये कहानी है शून्य से विश्व निर्माण करने वाले हमारे तीर्थ रूप दादा सा श्री शांतिलाल जी मोतीलाल जी नहार इनकी। सन 1944 में शुरू हुई कहानी। नगर जिले के एक छोटे से गांव घोड़े गांव में श्री मोतीलाल जी नहार एवं रंभाबाई नहार के बड़े सुपुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। 3 बहनें और 4 भाई, ऐसा है हमारा दादा सा का प्यारा सा परिवार। और राहुरी निवासी श्री शिवराम जी सुराना और बदामबाई सुराना, इनके यहाँ सन 1946 में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वो थे हमारे दादी सा बीजाबाई नहार। दादी सा का 3 भाई और 3 बहनें, ऐसे प्यारा सा परिवार है। दादा सा अपने नाम के जैसे ही शांत और सरल मन है। मैं तो गर्व से कहूँगी हमारे दादा सा बड़े भाग्यवान हैं। भाग्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जन्म से भाग्यवान और एक अपने कर्तृत्व से भाग्यवान। हमारे दादा सा अपने कर्तृत्व से और अपने माता पिता के अच्छे संस्कारों से भाग्यवान जरूर बने, लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक पारिवारिक कष्टप्रद सिद्धि होने के बावजूद बिना डगमगाए अपना संसार खड़ा किया। दादा सा ने उनके छोटे भाई बहनों को पिता के जैसे प्यार दिया, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। दादा सा ने खेतों में बड़ी मेहनत की है। उसी मेहनती हाथों को सन 62 में हमारे दादी सा के 2 मेहनती हाथ मिल गए। पंछी की तरह उड़ो गगन में, मछली की तरह तैरो जल में, फूलों की तरह खिलो हर बाग में। संभाल ली अपनी जिम्मेदारी सुख दुख की हर परिस्थिति में। पियर में और ससुराल में दोनों भी जगह पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। दादी सा ने अपने ममतामयी स्वभाव के जोर पे ही छोटे से घर को स्वर्ग का स्वरूप दिया। जो मिला उसे समाधान से स्वीकार कर आनंद से दिन बिताए। सन 1964 में दादा सा दादी सा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 1965 में दादा सा और दादी सा को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। दादा सा और दादी सा ने अपनी दोनों संतान को अच्छे संस्कारों की परवरिश दी। मूर्ति लहान पण कीर्ती महान, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, असे आहे आमच्या दादीसाचे व्यक्तिमत्व। दादीसाने सुख हो या दुख हमेशा ही दादासा की परछाई बन के साथ दिया है। उनके साथ हमेशा डटकर खड़े रहे। सन 2000 में दादासा को बीपी, शुगर, ब्रेन हैमरेज जैसी बड़ी बड़ी बीमारी के शिकार हुए थे, लेकिन दादीसा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दादासा की सेवा करने में कुछ कमी नहीं रखी। इसी कारण से तो वो आज एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त है। जिंदगी की राहों में
कभी धूप में कभी छाँव में, जिंदगी की राह में कभी धूप में कभी छाँव में, लेकर एक दूजे का हाथ चले हर राह पर साथ साथ, लेकर एक दूजे का हाथ चले हर राह पर साथ साथ। दादा साहब आपके पूरे जीवन प्रवास में दादी सा ने एक आदर्श गृहिणी, आदर्श धर्मपत्नी, आदर्श माता की भूमिका अदा कर संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखने का अथक कार्य किया है। हमारे दादा सा दादी सा एक कला में माहिर है। वो कला है उनकी मुस्कुराहट, आपसी प्रेम और समझदारी, एक दूजे के प्रति विश्वास, एक दूजे की भावना की कद्र, एक दूजे का आदर और सम्मान। यही है आपकी सुखी जीवन की पहचान। जो भी आपके सानिध्य में आता है वो आनंदमय और प्रसन्न हो जाता है। आप जहाँ भी जाते हो अपनी सुगंध और सौरभ फैला देते हो। वृक्षागत छाया देई कुटुंबाचा अभिमान तुम्ही, जाऊ कशाला मंदिरी साक्षात जर भगवान तुम्ही, जाऊ कशाला तीर्थक्षेत्री आमचे चारही धाम तुम्ही। माँ बाप के चरणों में अगर जन्नत है तो दादा दादी की गोद में चारों धाम उपस्थित है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जिनके बेटे होते हैं, बहुत भाग्यशाली तो वो होते हैं जिनके पोते होते हैं, और बहुत बहुत भाग्यशाली तो वो होते हैं जिनके पड़पोते होते हैं। 16 जनवरी 2013 वो दिन दादा सा दादी सा के लिए एक नई रोशनी और नई उमंग लाया था। मानो के जैसे सोने का सूरज उगा था, क्योंकि दादा सा दादी सा को पड़पोता जो हुआ था, मानो के जैसे उनका जीवन सार्थक हो गया था। इसलिए तो दादा सा दादी सा ने उसका नाम सार्थक रखा। 3 नवंबर 2015 में दादा सा दादी सा को पड़पोती हुई। 50 साल के बाद घर में बेटी हुई थी। घर में बहुत खुशी का माहौल था। उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दादा सा दादी सा ने उसका नाम हर्षिता रखा। 13 अक्टूबर 2019 में दादा सा दादी सा को दूसरा पड़पोता हुआ। दो पड़पोते होने की वजह से उनके जीवन में मानो चिराग सी रोशनी छा गई और उन्होंने उसका नाम चिरायु रखा। दादी सा को हम सब, मतलब उनके पोता पोती, पड़पोते पड़पोती और पोता पोए सब माँ ही कहते हैं। सच में बोलने में, लिखने में और दिखने में कितना छोटा शब्द है ये, लेकिन कितनी ममता और प्यार भरा है इस शब्द में। उतना ही प्यार, दुलार और ममता हमेशा ही हमें दादी सा से मिला है। दादी सा ने अपने नाम के अनुसार ही अपने परिवार में संस्कारों के बीज इतने गहरे बोए हैं कि जिनके परिणाम स्वरूप आज आपको ये हरा भरा वृक्ष स्वरूप परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी ही कृपा से हम सबको उसके मीठे फल प्राप्त हुए हैं। दादा सा दादी सा आपकी ममता की गहराई सागर जैसी गहरी है और आपका प्यार अंबर से भी ऊंचा है। आपकी करुणा, दया, प्रेम, समर्पण, संस्कारों को शब्दों के दायरे में समेटना मुश्किल है, असंभव है। जिस तरह भगवान बिना मंदिर सूना होता है, उसी तरह बड़ों के आशीर्वाद और स्नेह बिना जीवन सूना लगता है। इनकी छवि में ही मैंने अपने माता पिता की मूरत है पाई। इन्हीं से हमने जीवन का मतलब है सीखा। उन्होंने जिंदगी नज़दीक से देखने की कला है सिखाई। सासू माँ होती है सार, पर मेरे लिए बहुत ही है खास। जिन्होंने कभी होने नहीं दिया मम्मी पापा से दूर होने का एहसास। गलतियों को जिन्होंने किया है हरदम माफ़, प्यार से रखा हरदम सर पर हाथ। दादा सा दादी सा आप हैं ममतामयी माता पिता का अवतार। अपनी बहू को दिया आपने प्यार अपार।
आपकी सेवा में मिलती हैं खुशियाँ अपरंपार, गलती हुई तो देना आप इसे सुधार। बेटे बहू पोता पोती आज फूले न समाए, सब मिलकर आपको शत शत बधाई जो दिलावे। पुनवानी ने जोर लगाया तो हुआ ये फंक्शन, नहार परिवार में आज छाई है खुशियाँ, ये दिन देखने को तरस गई थी आँखियाँ। कहते हैं दुनिया 10 नंबरी, दादा सा दादी सा आप हो 100 नंबरी। उम्र मिले आपको पूरी सेंचुरी, यही मनोकामना हो हम सबकी पूरी। अंत में ईश्वर से इतनी प्रार्थना करूँगी, दादा सा दादी सा आपके आशीर्वाद का हाथ यूं ही हमारे सर पर बनाए रखे और आपको दीर्घायु मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र।